प्रहलाद जी का जन्म होता है और प्रहलाद जी महाराज भजन में ज्यादा मन उनका लगता है। देखो ग्रह सबको पकड़ते हैं, सब ग्रह किसी न किसी प्रकार से पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं, लेकिन एक ग्रह अगर किसी को पकड़ ले काम बढ़िया बन जाए। प्रहलाद जी क्या करते थे, कभी खेलते खेलते रोने लगे, कभी हंसने लगे। क्यों? सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को बताया कि न्यस्त क्रीडन को बालो जडवत तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। यही ग्रह अगर किसी को पकड़ ले तो सारे ग्रहों से छुटकारा मिल जाए, लेकिन ये ग्रह पकड़ता नहीं, इसको पकड़वाते नहीं हम लोग। इसी को पकड़वा लेना चाहिए। प्रहलाद जी को पकड़ लिया है, कभी हंसने लगे, कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे। कहान्यस्त क्रीडन को बालो जडवत मनस्तया और कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। पूजा के बाद ये दो चौपाई बोल रहा हूं, इसको पूजा के बाद भगवान के सामने प्रणाम कर लिया करिए, पूजा सही हो जाएगी। सीता राम एक ग्रह पकड़वाने के लिए ध्यान देना, आप किसी ज्योतिषी को दिखवाइए अपनी कुंडली। राहु खराब है तो राहु ठीक हुए तो केतु खराब हो गए, राहु केतु सही हुए तो मंगल अरिष्ट हो गए। अब इधर सही होते होते तब तक चला पता चला कि शनि की 7.5 चल गई, परेशानी में पड़ने हो गए। हमेशा जीवन भर बचोगे कैसे? कहा सीता राम शरण रति मोरे, सीता राम शरण रति मोरे, सीता राम शरण रति मोरे, सीता राम शरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे, सीता राम शरण रति मोरे, सीता राम शरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, हो अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह। हिरण्यकशिपु के यहाँ जन्म हुआ प्रहलाद जी महाराज का। प्रहलाद जी मस्त रहते थे, पढ़ने के लिए गए विद्यालय में तो वहां राक्षसी विद्या पढ़ाई जा रही थी। केवल भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां 4 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं और पूरी दुनिया में 4 प्रकार की विद्याएं कहीं नहीं पढ़ाई जाती है, केवल मात्र भारतवर्ष में पढ़ाई जाती है बस। तो प्रहलाद जी जब गए वहां तो वहां राक्षसी विद्या पढ़ाई जाए, काम और अर्थ। और आज वही भारत में भी वही परंपरा अपना रहे हैं लोग। धर्म और मोक्ष की विद्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल काम पर और अर्थ पर, पैसा कैसे कमाया जाए। कहा भैया एक लड़के को संस्कृत पाठशाला में नाम लिखा दीजिए, महाराज इंजीनियर बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे कि बनाएंगे वहां इतना मोटी चोटी रख करके घूमेगा पंडित बन करके। और वही माता पिता बाद में रोते हैं। बच्चे का एडमिशन कहाँ कराए? इंग्लिश मीडियम।
अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या सिखाते हैं? ए फॉर एप्पल, एप्पल से, बी फॉर बॉल। वो लड़की बार रट्टू तोता बन गया। विवेक होता नहीं है, विवेक तो होता है भगवान की कृपा से। अरे बिनु सत्संग विवेक न होई। अभी सत्संग कब मिलेगा? कहा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जानते हो विवेक तो सत्संग से होता है प्यारे। आप परीक्षा लेकर देख लीजिए, जितने भी रट्टू पढ़े हुए हैं इंग्लिश मीडियम वाले, और संस्कृत पाठशाला वाले से फेल हो जाएगा, पक्का है फेल हो जाएगा। उसके पास विवेक होता है। बाद में वही रोते हैं कि क्या बताएं, लड़का नालायक निकल गया। प्रहलाद जी महाराज जब पढ़ने जाएं और जब ये काम और अर्थ की विद्या पढ़ाई जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता था। लौट करके आए, उनके पिताजी ने पूछा, बेटा तूने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने बताया। पिताजी बताऊं? कहा बताइए। कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतिमुत्तमा। ए नवधा भक्ति बताए। गोद में से हिरण्यकशिपु नीचे पटक दिया, भग तुम्हारे दुश्मन का नाम ले रहा है, और डाटा किसको? संड अमरक को, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र का। इधर आओ, तुमको शर्म नहीं आती है? ब्रह्म बंधो कि मैं तत्ते विवक्षम समतामथाः। ब्राह्मण धम। कई ऐसे दुष्ट होते जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। तुम हमसे वेतन लेते हो और हमारे दुश्मन का प्रचार करते हो। थर 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 कांप गए कौन? संड अमरक, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। कहा न प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ये सतवेन्द्र शत्रो और नई सर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददह स्मनानः। प्रहलाद जी को भक्ति दृढ़ कहां से हुई, वही प्रसंग बता करके वाणी को विराम करे। समय पूरा हो गया है और प्रहलाद जी को तपस्या करने दी। तपस्या करते रहे। क्या? एक कुंभकार था। कुंभकार आवा बनाया और आवा बना करके उसमें अग्नि लगाया, उस मिट्टी के बर्तन को पकने के लिए। प्रहलाद जी जा रहे थे तो प्रहलाद जी देखे कि उस आवा में अग्नि लगाया हुआ है कुंभकार मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए। उसके अगल बगल एक बिल्ली रो रही है, म्याऊं म्याऊं की आवाज कर रही है। प्रहलाद जी ने सोचा कोई न कोई तो है इसका कारण जो रो रही है। प्रहलाद जी ने बुलाया कुंभकार को, कहा इधर आओ। कुंभकार गया, कहा जब आवा खोलना तो हमको बुला लेना। 1 महीना के बाद जब आवा खुला तो देखा तो जहां बिल्ली अपने बच्चे को पैदा कर दी थी उसी आवा में, वहां अग्नि का प्रभाव नहीं गया। प्रहलाद जी देख के गदगद हो गए। कहा धन्य हो परमात्मा की क्या कृपा है। चारों तरफ अग्नि गई लेकिन जहां बिल्ली के बच्चे थे वहां नहीं गई।